नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 3 किरदार हैं: योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर। और सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्या यादवों के साथ में कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है? क्या ओबीसी का जो कोटा है उसमें यादवों के हिस्से पर कैंची चलाने की तैयारी है क्या? और क्या 2027 के लिए यही बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है? क्या ओम प्रकाश राजभर, ये देखिए ओम प्रकाश राजभर, क्या इन्होंने इस ब्रह्मास्त्र को समय से पहले ही एक्सपोज कर दिया है? यानी कि बीजेपी जो ब्रह्मास्त्र 2027 का हो सकता है 26 के बीच में चलती, या 2026 जब बीतने लगता, 27 करीब होता, चुनाव आने वाले होते तब चलती, उसको क्या ओम प्रकाश राजभर ने समय से पहले ही उस बारूद का विस्फोट कर दिया है क्या? और अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी शक्ल बदल जाएगी? इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। मुद्दा क्या है आप ये समझिए। यहां पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर के बाद की कहानी देखिए, ये है असली कहानी। यहां लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर ने अनुप्रिया पटेल को पत्र में ऐसा क्या लिख दिया कि बन गया चर्चा का विषय। ओम प्रकाश राजभर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो ओबीसी का हिस्सा है, उसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि यादव जो सबसे डोमिनेंट है, ओबीसी का सबसे डोमिनेंट जो तबका है वो यादव है, तो अगर यादव बनाम ऑल कर दिया जाए ओबीसी के खांचे के अंदर, तो यूपी की राजनीति की शक्ल ही बदल जाएगी। तो अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है उसमें डेंट लग जाएगी, और बड़ी डेंट लग जाएगी। फिर जैसे बिहार में है, बिहार में पिछड़े हैं तो अति पिछड़े हैं, दलित हैं तो महादलित हैं, वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा। ये शुरुआत कर दी ओम प्रकाश राजभर ने। अब इसके पीछे सोच क्या है? क्या ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं या पीछे से बीजेपी है? क्या ये 27 का, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है क्या? और ओम प्रकाश राजभर अभी बीमार थे, मेदांता में एडमिट थे और स्वस्थ होकर के आए हैं, और स्वस्थ होकर के आते ही उन्होंने ये धमाका कर दिया है एकदम से, और हलचल मच गई है। अब पहले समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा क्या है, वो क्या लागू करवाना चाह रहे हैं ऐसा जिससे कि यादवों को किनारे करने की कोशिश भी कहा जा रहा है। और उसके बाद बताएंगे कि कैसे यूपी की राजनीति बदल सकती है। ये देखिए, इसमें लिखा है, और ये हर अखबार में छपा है, कि ओम प्रकाश राजभर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने अनुप्रिया पटेल को चिट्ठी लिखी है। अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी ये सब बीजेपी के सहयोगी हैं। आप गेम समझिए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के सहयोगी, चिट्ठी आपस में लिखी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ये चिट्ठी अखिलेश यादव को भी लिख सकते थे, लेकिन वो अखिलेश यादव को नहीं लिख रहे हैं, वो अपने सहयोगी को लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, यही असली सवाल है। पहले आप समझ लीजिए कि इन्होंने चिट्ठी में लिखा क्या है। इन्होंने कहा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और सामाजिक न्याय समिति इन पर अपनी राय स्पष्ट करें अनुप्रिया पटेल, ताकि 27% जो आरक्षण है उसका लाभ सभी को मिल सके। अब आप ये समझिए कि अनुप्रिया पटेल को, जो मैं कह रहा हूं, चिट्ठी क्यों लिखी गई? ये चिट्ठी अखिलेश यादव को क्यों नहीं लिखी गई? वजह साफ है, अनुप्रिया पटेल यानी कि कुर्मी वोट बैंक, ओम प्रकाश राजभर यानी कि राजभर वोट बैंक। और मैं बता रहा हूं, अब इसके बाद ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद को भी लिखेंगे। संजय निषाद का मतलब क्या हुआ? निषाद वोट बैंक। तो ये जो बंटवारा है, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, राजभर, ये जो बंटवारा है इसकी बात हो रही है। और यादव बनाम ऑल
जो समझ में आ रहा है पहली नज़र में, ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आगे देखिए इसके बाद की कहानी क्या कहती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जल्दी कितनी, ओम प्रकाश राजभर को ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि 27% आरक्षण को 3 हिस्से में बांट दिया जाए। जो पिछड़ा वर्ग है उसे 7% मिलेगा, अत्यंत पिछड़े को 9% मिलेगा और जो सर्वाधिक पिछड़ा है उसे 11 मिलेगा। अब आप समझ लीजिए ये पिछड़ा वर्ग कौन है, जिसे 7% यानी सबसे कम देने की बात हो रही है, ये उसे इशारा किया जा रहा है। और रोहिणी आयोग में ये क्लियर भी है, उसकी रिपोर्ट में भी आगे आपको दिखाऊंगा कि जिन्हें ओबीसी आरक्षण की ज्यादा मलाई, ज्यादा हिस्सा मिला है, उनका रिजर्वेशन कम किया जाए और जिनको आरक्षण का लाभ कम मिला है, हालांकि संख्या उनकी ज्यादा है, मतलब संख्या ज्यादा संख्या के हिसाब से नहीं मैं कह रहा हूं, संख्या वंचित तबके के लिहाज से ज्यादा है, यानी कि उनमें ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 7% दे दीजिए जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि आप यादव डोमिनेंट कास्ट समझ लीजिए, इसमें 9% में अत्यंत और सर्वाधिक में 11। अब इसके बाद की असली कहानी देखिए क्या है। 15 दिन तक करूंगा जवाब का इंतजार, सभी दलों को भेजी चिट्ठी। ये कह रहे हैं कि 15 दिन तक, अब वो सभी दलों को, मैंने आपसे जो कहा था कि एक एक करके सबका जिक्र आ रहा है। 15 दिन का इंतजार, अर्जेंसी देखिए कितनी है। ओम प्रकाश राजभर कितनी जल्दी में हैं। 15 दिन में बताइए आप इसके हक में हैं या नहीं, सब बताएं। अनुप्रिया पटेल भी बताएं, संजय निषाद बताएं। ओम प्रकाश राजभर कह चुके हैं मैं हक में हूं, अब ये अखिलेश यादव को भी जाएगी। इसके बाद अगला चरण है, चूंकि करना क्या है, निषाद, राजभर, पटेल, शाक, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके बनाम यादव, जो प्रथम दृष्टया चीजें समझ में आ रही हैं। आगे देखिएगा, ये एक स्टोरी है जो जब जातिगत जनगणना की बातें हुई थी, जब केंद्र सरकार ने कहा था कि अब जातिगत जनगणना वो कराएगी, तो कहा गया कि यादव और कुर्मी की बढ़ेगी टेंशन, ओबीसी आरक्षण के लिए वर्गीकरण की उठने लगी मांग। जाति आरक्षण, ये हमने उस समय स्टोरी की थी कि जाति जनगणना की जो बात पर केंद्र सरकार राजी हो गई है वह ऐसी नहीं हुई है, उसके पीछे भी कहानी है। कहानी यह है कि चलिए हम करा देते हैं जाति जनगणना, मालूम पड़ जाएगा कि जनसंख्या किसकी कितनी है, ये मालूम पड़ जाएगा, कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने वैश्य हैं, कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, शाक्य, सैनी, कितने जाटव हैं, कितने जो महादलित जातियां हैं वो कितनी हैं, सब सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या मुद्दा उठेगा, उसके बाद मुद्दा ये उठेगा कि किसको आरक्षण का कितना फायदा अब तक मिला, असली कहानी शुरू होगी। तो जब ये बात हुई कि मोदी सरकार ने अपोजिशन जो बात मांग उठा रहा था, जो राहुल गांधी उठा रहे थे, जो अखिलेश यादव उठा रहे थे, तेजस्वी यादव जिस पर जोर दे रहे थे, मोदी सरकार झुक गई, उसने अपोजिशन की मांग कबूल कर ली। तो रणनीतिकारों ने यह कहा कि इसके पीछे भी एक तिलिस्म है, एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है। ये ऐसे नहीं झुके हैं, इनको मालूम है कि इसके बाद क्या करना है, जिस पर अभी ध्यान नहीं है। और ये बात मैंने उस समय कही थी कि ये रोहिणी आयोग ही है, ये रोहिणी आयोग को लागू करने की पूरी योजना है, क्योंकि जब वो लागू होगा तो एकदम लिटरल बंटवारा हो जाएगा, क्लियर बंटवारा होगा ओबीसी में, जो अभी तक नहीं है। अब देखिए इसके बाद की कहानी क्या है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, वो क्या है रोहिणी आयोग में, आप जब ये समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। और अभी ओम प्रकाश राजभर बोले हैं, क्या पता अभी अनुप्रिया पटेल का बयान आता हो, उसके बाद संजय निषाद इसमें सुर में सुर मिला दें, उसके बाद दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके जो स्थानीय नेता हैं वो भी उठ खड़े हों, एक मेजॉरिटी सी बनने लगे। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस पे ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि 2018 में एक एग्जाम्पल है, रोहिणी आयोग ने 1,30,000 से ज़्यादा, मतलब
1,30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की जांच की। 1,30,000 मामले इन्होंने देखे कि नौकरियां किसको मिली हैं और सरकारी जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश किसको मिला है। आप जानते हैं कि 27% का कोटा न सिर्फ नौकरियों में अप्लाई है बल्कि जो शैक्षिक संस्थान हैं वहां भी अप्लाई है वो। तो 1,30,000 मामले ऐसे देखे कि किसको फायदा हुआ है रोहिणी आयोग ने, और जो निष्कर्ष आया वो हैरान करने वाला था। निष्कर्ष यह आया कि 97% आरक्षित अवसरों को 25% ओबीसी की उपजातियों ने ले लिया है। यानी कि 97% का हिस्सा तो 25% जातियां ओबीसी में लेके बैठ गई हैं। और आसान भाषा में समझिए कि ओबीसी में जो 1/4 हैं उनको 97% फायदा मिल गया है, जो 1/4 हैं, और जो 3/4 हैं वो 3% पे टिकी हैं। अब ये अंतर समझिए, कहां 97% 25% वालों के पास और कहां 3% जिनकी संख्या 75% है। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं वो। उसके आगे 983 समुदाय ओबीसी का 37%, उनको शून्य रिप्रेजेंटेशन मिला है। ये बड़ी जानकारी है। ओबीसी का 37%, 983 ऐसी सब कास्ट हैं जिनको शून्य, जिनको रिजर्वेशन मिला ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। ये 37% जो हैं, ये जो 983 हैं, जब इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा और बाकायदा ब्रैकेट में करके दिया जाएगा कि ये अति पिछड़ी हैं, इनको मिला ही नहीं है, जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, अगर उस तरह से हो और 11% इनको दे दिया जाए, तो जब 11% इनके लिए एलोकेट हो जाएगा तो जो बाकी का हिस्सा बचेगा वो उसमें से पिछड़ों को, जो अति पिछड़े हैं उनको, और उसके बाद सबसे कम हिस्सा जाएगा पिछड़ों के पास। ये बंटवारा हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं 994 जातियां हैं जिन्होंने केवल 2.68% आरक्षण का उपयोग किया है। 994 सबकास्ट ओबीसी में और सिर्फ 2.68% रिजर्वेशन, 3% से भी कम रिजर्वेशन। अब 11 राज्यों में उपवर्गीकरण पहले लागू हो चुका है, ये भी बड़ी बात है। भाई यूपी में नहीं हुआ है, ओम प्रकाश राजभर मांग उठा रहे हैं, लेकिन 11 राज्यों में ये हो चुका है। इसमें बाकायदा जिक्र है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू, हरियाणा और यहाँ तक कि पुडुचेरी में भी ये डिवीज़न हो चुका है। बिहार में जो उपवर्गीकरण हुआ है ओबीसी 1 है, ओबीसी 2 है, इस तरह से हुआ है। ओबीसी 1 में 33 उपजातियां हैं, ओबीसी 2 में 113 उपजातियां हैं, और ये वर्गीकरण चल रहा है। आप याद कीजिए, हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीती, उसके बाद बीजेपी ने पहला काम क्या किया? बीजेपी ने एससी कोटे में वर्गीकरण कर दिया, क्योंकि हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसकी अंदर खाने में मांग चल रही थी। वो काम चुनाव जीतने के बाद पहला काम बीजेपी ने किया, 2 हिस्सों में बांट दिया एससी कोटा। किस आधार पर अब आरक्षण पा सकेंगे दलित? ये नायब सिंह सैनी, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये काम कर दिया। अब देखिए हरियाणा में जो ये हेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हरियाणा में वर्गीकरण होता है तो केशव प्रसाद मौर्य समर्थन में उतर आते हैं। अब आप इससे समझिए, यानी कि सब कैटेगराइजेशन उप वर्गीकरण के समर्थन में केशव मौर्य उतर आते हैं, यानी कि बीजेपी के अंदर भी चर्निंग चल रही है। केशव मौर्य ये भी मौर्य समाज के नेता हैं, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, ये जो ब्रैकेट है इनका भी मानना है कि इनको वो फायदा नहीं मिला है जो ओबीसी में डोमिनेंट यानी कि मजबूत तबके को मिला है। तो अब केशव मौर्य के जहन में क्या है, ओम प्रकाश राजभर के जहन में क्या है, संजय निषाद क्या सोच रहे हैं, अनुप्रिया पटेल क्या पाला चलने वाली हैं, और क्या ये सब मिलकर के ये अगेंस्ट यादव होने जा रहा है? और अगेंस्ट यादव का मतलब समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेने की तैयारी है क्या? क्या पीडीए का जो पूरा का पूरा एक पहाड़ जोड़ने की कोशिश में है अखिलेश यादव, उसको 20 से उसमें 2 फाड़ करने की तैयारी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या यादवों का हिस्सा घटाने की, कम करने की, उनको किनारे लगाने की ये तैयारी है? और क्या इस बहाने बीजेपी ओबीसी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसमें
एक बड़ा बदलाव करने की ओर आगे बढ़ चुकी है। क्या ओम प्रकाश राजभर सिर्फ एक ट्रेलर हैं, असली पिक्चर अभी बाकी है? इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये मामला और क्लियर होगा और आप मान लीजिए कि साल 2027 के चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, ऐसा लग रहा है कि यही मुद्दा होने जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, इससे जुड़ी और भी जो अहम जानकारियां होंगी, जो इससे जुड़े सवाल होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, जो डेवलपमेंट हो रहे होंगे और होने वाले होंगे, वो सब हम आपके सामने रखते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।